नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइफ सिटीज। राजनीति में कहा जाता है कि सिद्धांत ही सबसे बड़े होते हैं, लेकिन बिहार की सियासत में संख्या बल ही सबसे बड़ा भगवान है। आपने देखा ही राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ। तेजस्वी यादव कैसे हार गए और उसके बाद बिहार छोड़ के चले गए। कहा जा रहा है कि वो कोलकाता गए हैं, मगर अभी तक फैसल रहमान जो बागी विधायक थे राजद के, उन पर अभी तक कोई कारण बताओ नोटिस तक जारी नहीं किया। कांग्रेस ने कम से कम ये तो किया, मगर राजद की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या है इसका कारण? क्या आगे आने वाले एमएलसी चुनाव, जिसमें तेजस्वी यादव की आरजेडी को एक सीट तो हमें लग रहा है कि मिल जाएगी, मगर अगर फैसल रहमान फिर कुछ करते हैं तो तेजस्वी यादव को कांग्रेस से, एआईएमआईएम से या सतीश यादव से फिर विनती करनी पड़ेगी कि आप हमारा साथ दीजिए, तब हमारा एमएलसी जाएगा। और अगर कोई और डील या सेटिंग हो गई तो दूसरी बात है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, बिहार विधान परिषद की कुछ 11 सीटें खाली होने जा रही हैं। 2 और 9 संख्या क्या है, सब कुछ सर बताएंगे। सर, पहले तो ये बताइए, तेजस्वी यादव फैसल रहमान पर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? नहीं, देखिए अभिषेक जी, एक बात है कि अभी आपने चर्चा किया उच्च सदन का, जी, राज्यसभा के जी। चुनाव में जिस तरीके से फिर एक बार देखिए आपने देखा कि विधानसभा के आम चुनाव में करारी हार हुई जी। थी, महागठबंधन कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक, आरजेडी की। जी। फिर आपको कहीं ना कहीं जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, उच्च सदन का चुनाव हुआ, दिल्ली जाने की बात हुई, उसमें भी अपनी जो है सो तमाम समीकरण को साधते रहे जी, तेजस्वी। जी। सवर्ण समाज पर दाव खेला, वह भी फेल हो गया, जी, कहीं कुछ नहीं हुआ। जी। एडी सिंह जो सिटिंग राज्यसभा सांसद हैं, अभी बने हुए हैं, उनको वह फिर से नहीं भेज जी। पाए। तो यह एक बड़ी चुनौती, बड़ी समझ में हमको आ रही है। फिर देखिए उच्च सदन की ही चर्चा हम लोग करने बैठे हैं। यह फिर चुनाव होने जा रहा है। यह उच्च सदन बिहार विधान परिषद का चुनाव होने जा रहा है। और यह आपने ठीक कहा कि 9 सीट पर पहले तो जो रेगुलर नियुक्तियां हैं, माने आपको यह जो सीट हम जिसकी बात कर रहे हैं, बिहार विधानसभा के 9 सीट, परिषद के 9 सीट की, उसकी जो रिक्ति है 9 सीट की, वह 28/6/2026 माने कि 28 जून 2026 तक यह रिक्तियां होंगी। 9 सीट की बात हम कर रहे हैं। फिर आपने जो 2 और जोड़ा कि 2 सीट और जो है सो विधानसभा कोटे से ही माने विधान परिषद की खाली हो रही है। वह एक सीट होगी मंगल पांडे, दूसरी सीट होगी नीतीश कुमार जी। तो लेकिन यह देखिए, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा लाइव सिटीज के व्यूअर्स को कि 9 सीट जो यह रेगुलर माने ये है खाली हो रही है, और यह जो 2 सीट की हम चर्चा कर रहे हैं, मंगल पांडे और नीतीश कुमार की, इन 2 सीटों पर उपचुनाव होगा। हम यही बता देते हैं कि मंगल पांडे सिवान से विधायक चुनकर आ गए हैं और नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल करके राज्यसभा जा रहे हैं, इसलिए ये 2 सीटें खाली हो रही हैं। बिल्कुल। तो ये 2 सीट जो बिहार विधान परिषद उच्च सदन से जो दोनों सदस्य थे, मंगल पांडे आपको स्वास्थ्य मंत्री भी हैं नीतीश कैबिनेट में, इस बार विधानसभा का चुनाव आपने देखा कि जीत गए। नीतीश कुमार भी नवनिर्वाचित राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं। तो उन नीतीश कुमार को भी अब देखिए, एक बात तो है कि 14 दिनों के अंदर किसी एक सदन का सदस्य उनको बनना पड़ेगा। यह कानूनी बाध्यता कह लीजिए या जरूरी है। और परिषद से इस्तीफा अगर नहीं करेंगे 30 मार्च तक अगर यदि नहीं करते हैं तो राज्यसभा में उनका स्वतः, राज्यसभा से उनका स्वतः इस्तीफा समाप्त हो जाएगा। हालांकि आपको 10 अप्रैल से उनकी राज्यसभा की सदस्यता शुरू होगी, लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है अभिषेक जी, आप 6 महीने तक कहीं भी आप रह सकते हैं। तो यह तो एक अलग टेक्निकल विषय है। लेकिन 2 जो उपचुनाव होंगे, ये हमने बताया मंगल पांडे और नीतीश कुमार का, इसका नोटिफिकेशन अलग जारी होगा। लेकिन 9 सीट जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं बिहार विधानसभा के, बिहार विधान परिषद के लिए, उच्च सदन के लिए, वह आपको थोड़ा सा नाम भी हम बता देना चाहते हैं कि कैसे कैसे वह रेगुलर जो होगी, इसका भी नोटिफिकेशन हमको लगता है अप्रैल माह में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। 9 सीट हैं जिसमें 6 एनडीए के पास हैं और 3 महागठबंधन के पास हैं अभी। बिल्कुल सर, उन सबके नाम भी अगर आप बता दें। अब देखिए, जैसे कि अब जेडीयू से जो आपको डॉक्टर कुमुद वर्मा जो जदयू की हैं, उनका खाली हो रहा है। प्रोफेसर गुलाम गौस जदयू से, उनका खाली हो रहा है। जदयू से ही श्री भीषम सहनी जी हैं, उनका खाली हो रहा है। एक सीट ऑलरेडी रिक्त हुई है, वह भी भगवान सिंह कुशवाहा की, वह भी विधायक चुन लिए गए, वह भी उनका भी टेन्योर खत्म ही करे, वो समझ लीजिए। तो वो अब संजय प्रकाश
उर्फ संजय संजय मयूख, मयूख। जो भारतीय जनता पार्टी के, उनका भी जो है सो खत्म हो रहा है। एक आपको बड़े और कद्दावर चेहरे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वह भी जीत गए हैं, तो उनका भी खाली है। मोहम्मद फारूक जो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, बड़े चेहरे हैं, उनका भी खाली हो रहा है। और इसी तरीके से डॉक्टर सुनील सिंह, यह भी बड़े चेहरे हैं राष्ट्रीय जनता दल से, इनका भी खाली हो रहा है। कांग्रेस का एकमात्र सीट डॉक्टर समीर कुमार सिंह, कांग्रेस के, यह इनका भी खाली हो रहा है। तो इन लोगों का टेन्योर, इन लोगों का कार्यकाल 28/6/2026 तक है, माने कि 28 जून 2026 तक इन लोगों का है। ये उसके बाद से आपको तो इनकी इसका नोटिफिकेशन जो जानकारी छन करके आ रही है कि अप्रैल तक इसकी अधिसूचना कर दी जाएगी। तो ये है। अब मंगल पांडे का थोड़ा सा हम बता देते हैं। मंगल पांडे जो आपको जो हम लोग बोल रहे हैं कि 2 सीट पर नीतीश कुमार और मंगल पांडे पर की सीट पर यह उपचुनाव होगा विधान परिषद के लिए तो इसमें होगा 6 मई 2030 तक जो सो यह इनका कार्यकाल है मंगल पांडे वाले सीट पर जो होगा। नीतीश कुमार का भी 6 मई 2030 तक की जो रिक्ति है उस सीट पर दो सीट जो बाद में जो होगा, जो चुनाव होंगे, इसका कार्यकाल इतना है, 30 तक है, लंबा टेन्योर है, इसलिए हम कह रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो गणित कह रहा है, अब देखिए आपने ठीक कहा कि फैसल रहमान पर राजद कुछ नहीं कर रही। तो एक तो डर सता रहा है कि तेजस्वी यादव को अगर यदि 25 उनकी संख्या है आरजेडी की, तो वो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बने हुए हैं, तो ऐसे में अगर यदि कार्रवाई करेंगे तो 24 एमएलए हो जाएंगे, तो वह उनकी कुर्सी वहां से चली जाएगी। नंबर 1 मामला। नंबर 2 मामला क्या है? अच्छा, मतलब विधानसभा में तो 25 से 1 घट जाएगा तो 24 हो जाएगा, तो उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी। निश्चित रूप से वो अच्छा, चली जाएगी। परिषद में भी कुछ फॉर्मूला है सर, जिसके कारण वो उसको नहीं, उन पे कोई कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वही हम बता रहे हैं कि देखिए परिषद पर जो हम लोग 9 सीट की बात की है कि आपको रेगुलर नियुक्त, आपको जो खाली हो रही है, इन लोगों की रिक्तियां हो रही है, तो उसमें अगर यदि वह कार्रवाई करेंगे तो यहाँ पर भी उनको बड़े कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये कैसे है, क्या नियम कहता है, यही हम बता देना चाहते हैं। देखिए परिषद का जो हम बता रहे हैं कि जो चुनाव होगा उच्च सदन बिहार विधान परिषद के लिए, तो तेजस्वी यादव का यहां पर भी लिटमस टेस्ट ही है एक तरीके से। और आपको थोड़ा सा नियम कहता है कि जितनी सीट रिक्त हुई है या रिक्त हुआ है, उसमें 1 जोड़ देना है। अच्छा, उसमें 1 जोड़ देना। हाँ, तो अब देखिए जोड़ने की बात है, तो 9 सीट रिक्त हुई है, तो जो दिखाई पड़ रहा है हम लोग को, जो इतना नाम हम बताए, तो उसमें 1 आपको जोड़ देना है। 9 + 1 9 जोड़ 1 माने 10 हो गया। 10 को आप 243 जो बिहार विधानसभा में जो विधायकों की संख्या है, उसका जो आंकड़ा है, जो फुल स्ट्रेंथ है, उसमें आपको 10 से डिवाइड कर देना होगा। अच्छा, 243/10 कर देना होगा। बिल्कुल, तो वो आप जैसे ही डिवाइड करिएगा, एकदम पूरा गणित से समझ लेने की जरूरत है। जैसे ही डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड करने पर आपको 24.3 24.3 होता है। फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट होगा, वही जीत करके जाएगा। 24.3 जो हम बता रहे हैं, उस पर जैसे ही आप देखिएगा, तो अब विधायकों की संख्या अगर यदि एक फैसल रहमान को वो इधर उधर करते हैं, तो फिर वहां पर झोल हो जाएगा अभिषेक जी। तो ऐसी परिस्थिति में यह बाध्यता दिखाई पड़ रही है कि फैसल रहमान को एज इट इज जैसे हैं, कोई कार्रवाई कुछ नहीं, जैसे हैं वैसे रहेंगे, क्योंकि विधान परिषद का, उच्च सदन का फिर चुनाव हो रहा है। तो राज्यसभा 24.3 मतलब 25 विधायक, 25 चाहिए। तो तेजस्वी यादव के जो अभी 25 के 25 विधायक चाहिए, तभी वो एमएलसी सीट कंफर्म होगी। बिल्कुल, 9 की जो बात हम लोग बता रहे हैं, 9 में एक उनको कंफर्म होगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर यदि ये इस पर कार्रवाई, बड़ा जिगरा दिखाते हैं तेजस्वी यादव, कार्रवाई करते हैं, तो फिर उनको अपने सहयोगी दल जो हैं, गठबंधन अलायंस के दल हैं या गठबंधन से इतर हैं, राज्यसभा के चुनाव में आपने देखा कि वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी एआईएम ने बड़ी मजबूती के साथ लड़ा। बीएसपी के जो उम्मीदवार थे, वह जो है सो मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हुए थे। तो ये इतनी बात मान लीजिए, फिर आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। तब फिर क्यों ये जो आपके सहयोगी दल हैं, वह क्यों आरजेडी के कैंडिडेट को लाइक करेंगे? बोलेंगे नहीं, हमारा भी होना चाहिए वैसी वरिष्ठ। हम राज्यसभा में तो आपको वोट दे दिया, एक एमएलसी की सीट हमको दे दीजिए। तो ये तो बात भी चल रही थी सर राज्यसभा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है सो ये कहां पर गणित और पेंच फंसा हुआ है, इसी को समझने की जरूरत है। और ये आपको यही पेंच कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इधर उधर करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट कैसे पड़ेगा। अब देखिए, जो 2 उपचुनाव होने हैं, तो ये जो हमने 2 सीट पर, माने जो मंगल पांडे वाली और एक मुख्यमंत्री की सीट पर, इसकी प्रक्रिया अलग होगी, इसका नोटिफिकेशन, इसकी अधिसूचना भी अलग होगी। यहां पर भी आपको 2+1 243/3। हाँ, तो यहां पर भी 2+1 = 3 जो मतलब करीबन 81 सीट चाहिए। तो मतलब कंफर्म ही है कि 1 सीट जेडीयू
और एक सीट बीजेपी। बिल्कुल, यहाँ पर कोई झोल झाल नहीं है, ये स्पष्टता के साथ ये लोग रिटेन कर जाएंगे। जी। एनडीए यहाँ पर निश्चित रूप से मंगल पांडे की सीट हो या नीतीश कुमार जी। वाली सीट हो, इसमें कहीं कोई जी। झोल झाल नहीं जी। है। लेकिन झोल झाल आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है आरजेडी जी। में। जी। यह कैसे होगा? और निश्चित रूप से देखिए, जब राज्यसभा के चुनाव में जी। तेजस्वी यादव ने डील करके वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी को अपने साथ टैग किया जी। और वो वोट लिया, जी। तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से जो दिखाई पड़ रहा है अभिषेक जी। जी, कि यहाँ पर जो विधान परिषद जी। की जो एक सीट मिलने की बात जी। आरजेडी के खोटे से मिलेगी ही, वो जी। उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तब है कि वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी को जी। देते हैं या फिर क्या डील होता है, यह भी एक देखने और समझने वाली बात 8 है। सीट तो कंफर्म है सर एनडीए के पास। बिल्कुल। एक सीट जो आरजेडी के पास है, अब तेजस्वी यादव के लिए ये भी चैलेंज रहेगा कि वो अपने पास रख पाते हैं, नहीं तो सहयोगियों से मदद लेना होगा। बिल्कुल। क्योंकि एक कांग्रेस का भी खाली हो रहा है और एआईएम चाह रही है कि हम भी एक बार विधान परिषद आ जाएं। बिल्कुल, इसी देखिए, ये कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ डील हुई जी। होगी, जी। तभी वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी ने राज्यसभा के चुनाव में जो 5 सीट के लिए हुआ था बिहार कोटे से, उसमें मदद किया था जी। एडी सिंह को, जी। राजद के प्रत्याशी जी। को। यह कहां पर डील है, कैसे डील है जी। कि हमको आपको हम दिल्ली वाले उच्च सदन में भेजेंगे, जी। आप वो बिहार विधान जी। परिषद के उच्च सदन वाले में जी। हमको भेजिए। जी। ये निश्चित रूप से डील हुई होगी जी। अभिषेक जी, तभी यहाँ पर देखिए। लेकिन फिर भी अगर यदि डील हुई रहती, जी। अगर यदि डील, देखिए फिर हम बात कर रहे हैं और लाइव सीरीज के व्यूअर समझे, अगर डील हुई रहती और पूरे मुकम्मल तौर पर डील हुई रहती, तो अब तक फैसल रहमान को पर जी। कार्रवाई, सो कॉल जी। नोटिस या जी। तमाम तरह की बात जी। हो गई रहती और ये इतनी बात आपको दिखाई पड़ता। इसका मतलब तेजस्वी यादव के पास कोई बैकअप प्लान है ही नहीं, इसी कारण वो कोई फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं फैसल रहमान पर। बिल्कुल, देखिए, अगर यदि आपको इतना कॉन्फिडेंस होता, जी। आपको इतना मुकम्मल तौर पर आप अपने सहयोगी दलों को लेकर के, तमाम लोगों को लेकर के चलते, तो आज के डेट में फैसल रहमान टाटा बाय बाय जी। कर दिया गया था आरजेडी से। लेकिन नहीं जी। किया जाता, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जरूरी और मजबूरी है तेजस्वी यादव के लिए जी। इनको साथ लेकर के चलना, क्योंकि उधर उनको विधानसभा में भी अपनी कुर्सी बचानी जी। है। नेता प्रतिपक्ष जो एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है, ये कहने की बात नहीं है, वो बचा के रखना है। दूसरा, इधर उनको बिहार विधान परिषद में भी जब होगा तो उसमें भी एक जरूरी चाहिए। तो यह सब तमाम तरह की बातें दिखाई पड़ रही हैं। सर फैसल रहमान तो एक तरफ से ब्लैकमेल करेंगे और आगे जाकर तेजस्वी यादव के और भी ऐसे विधायक जो उनसे हल्का नाराज रहेंगे वो भी ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि आपने फैसल रहमान पर तो कोई एक्शन लिया ही नहीं। अगर आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हमको बोलने वाले आप कौन होते हैं? देखिए, निश्चित रूप से यह एक तो अजीबो गरीब दृश्य हम बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि राजद के समक्ष है, यह कैसे फैसल रहमान अब तक बचे हुए हैं। कांग्रेस, देखिए, तमाम तरह की बात हम लोग कहते हैं, कांग्रेस के 6 ही एमएलए हैं, 3 ने इधर आपको राज्यसभा के चुनाव में मजबूती से रहे और इधर 3 आपको इधर खिसकते हुए दिखाई पड़े। तो अब कांग्रेस ने तो कम से कम सो कॉज कारण पूछा, कारण बताओ नोटिस जारी किया। अब जो उसका लबोलबाब जो भी नतीजा निकले नहीं निकले वो अलग विषय है, लेकिन इतना तो जिगरा दिखाया। लेकिन तेजस्वी यादव ने तो वह भी जिगरा नहीं दिखाया। यह तो चाहते तो इस पर कार्रवाई होती। देखिए, कई तरह की बातें होती हैं। हाँ, अपने फैसल रहमान अपनी माताश्री की बात कर रहे हैं कि वह अस्पताल में थी, लेकिन कई तरह के दावे भी कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं कि वह वोटिंग के दिन भी पटना में थे, उनका लोकेशन यहाँ पर दिखाई पड़ा था। तो खुद बता रहे हैं, बिल्कुल, जो एमएलसी हैं आरजेडी से। हाँ, फैसल अली निश्चित रूप से ठीक बोल रहे हैं, लेकिन फैसल रहमान पर अब तक बड़ा जिगरा अगर यदि दिखाया होता आरजेडी ने, तो यह आपको समप हो गया रहता है। यह मामला इतना तूल पकड़ता ही नहीं और आज कोई नई लाइन लेंथ और आरजेडी एक अलग तेवर में, अलग टोन और ट्यून में बिहार में दिखाई पड़ती। सर मेरा एक सवाल ये भी है, कहीं फैसल रहमान पर तेजस्वी यादव इसलिए तो फैसला नहीं लेना चाह रहे हैं या फिर उन पे कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, कहीं उन पे मुस्लिम विरोधी का ठप्पा ना लग जाए? क्योंकि एआईएम बार बार कह रही थी, कांग्रेस के विधायक भी कह रहे थे कि हिना साहब को भेजना चाहिए था या किसी मुस्लिम चेहरे को राज्यसभा भेजना चाहिए था। कहीं यही कोई कारण तो नहीं जिसके कारण मुस्लिम विरोधी बचना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए, राजनीति में तो कई सारे कारण हो सकते हैं अभिषेक जी। आप देख रहे हैं, एक कारण तो मुस्लिम चेहरा भी हो सकता है। दूसरा, एक तेजस्वी यादव ने सवर्ण समाज से, भूमिहार समाज से जो एनडीए के कोर वोटर रहे, उनको एडी सिंह को फिर से सिटिंग जो सांसद रहे राज्यसभा को, उनको अपना मोहरा बनाया, अपना उम्मीदवार बनाया। तो यहाँ पर आप देख और समझ लीजिए कि यह भी एक सोशल इंजीनियरिंग ही तेजस्वी यादव ने किया था। लेकिन अब देखिए, इसको अब बिहार है तो इसमें किसी भी तरीके से कार्रवाई भी करेंगे तो भी जाएंगे, नहीं करेंगे तो भी जाएंगे। तो तमाम तरह की बातें आपको पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है। लेकिन निश्चित रूप से फैसल रहमान पर अगर यदि कार्रवाई करते, बड़ा जिगरा, हम बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवा हैं, उनको बड़ा जिगरा दिखा करके कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको काम करना चाहिए था। तब जाकर के आप 2029 और 2030 का जब जब चुनाव होगा लोकसभा और विधानसभा का, तब उसमें आप कुछ मेजर कुछ करते हुए दिखाई पड़ते। सर मेरा आखिरी सवाल, नीतीश कुमार या एनडीए ने
ऐसी घेराबंदी कर दी है तेजस्वी यादव के साथ कि वो उनके विधायक इधर इधर उधर कुछ भी करते हैं तो सीधा नंबर गेम के कारण उनकी सेटिंग गेटिंग हो जाएगी। नहीं, देखिए, यही नंबर गेम का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की बाध्यता जी, क्या है, जी। कि वह अगर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो उनके विधानसभा में के जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वह खिसक जाएगी। तो यह आपको पूरे मुकम्मल तौर पर देखिए, तेजस्वी यादव नंबर जो गेम होता है, जो उसी नंबर गेम के आंकड़े में फंसते हुए फंस गए हैं। अब आप जो समझ लीजिए, इधर देखिए चाहे उधर देखिए, ना इधर देख सकते हैं ना उधर देख सकते हैं। जी, धन्यवाद सर। संख्या बल का खेल भी निराला है। एक पर आप कोई फैसला लेते हैं तो आपकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी चली जाएगी, और फैसला नहीं लेते हैं तो आगे कहीं ये दगा ना दे दे तो एमएलसी की भी सीट जा सकती है। नहीं तो आपको और बाकी पार्टियों से बातचीत करनी पड़ेगी, विनती करनी पड़ेगी कि या तो आप जाइए या तो हमारा कोई आदमी चला जाए। तो तेजस्वी यादव के लिए चैलेंज तो बड़ा है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।